इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किसी भी कर्व का एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंडेड होता है ये कितना होता है। ठीक है, तो मान लो हमें कोई भी एक कर्व गिवन है और उस कर्व का अगर एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया बाउंड है कितना है ये अगर फाइंड करना हो तो अभी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमें कोई भी एक कर्व एफ एक्स गिवन है। अब इस फंक्शन एफ एक्स का एक्स इक्वल टू यहाँ पर ए लाइन और दूसरा x इक्वल टू बी लाइन। तो x इक्वल टू ए से लेकर के x इक्वल टू बी तक इस फंक्शन का इस x एक्सिस के साथ ये जो एरिया बाउंडेड है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये जो एरिया बाउंडेड है, ये बाउंडेड एरिया अगर हमें कैलकुलेट करना हो और अगर फंक्शन जो है इस फंक्शन का ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व हमने बनाया है, अगर ये एक्स एक्सिस के ऊपर हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है उसका वैल्यू पॉजिटिव हो। ठीक है, और कब? जब x a से लेकर के b। ठीक है, ये जो जिस इंटरवल में हमें एरिया फाइंड करना है, इस इंटरवल में अगर फंक्शन का वैल्यू x एक्सिस के ऊपर हो। अब इस इंटरवल के अलावा मतलब इस इंटरवल को छोड़ के बाकी पॉइंट्स पर ये फंक्शन का जो वैल्यू है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये अपना पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है। तो अगर फंक्शन का वैल्यू इस इंटरवल में पॉजिटिव है यानी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो इस फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच में ये जो एरिया बाउंडेड है, ये एरिया होता है। तो यहाँ पे ये जो एरिया बाउंडेड है ये इक्वल होता है इस फंक्शन का ए से लेकर के बी तक इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसके इक्वल हो जाएगा एरिया। तो ये यहाँ पर एरिया बाउंडेड है। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला है इसका। ए से लेकर के बी तक फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर देंगे तो अपना यहाँ पे एरिया बाउंडेड आ जाएगा। और हमें ये ध्यान रखना है कि फंक्शन का वैल्यू जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, अगर निगेटिव है तो दूसरा केस होता है, निगेटिव होता है तो हम लोग मॉड लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं तो इसका वैल्यू अगर एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ है तो निगेटिव आता है। ठीक है, तो वो हम लोग आगे देखेंगे अभी। तो अगर फंक्शन का ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें कोई एक कर्व गिवन है y इक्वल टू मान लो साइन x। अब इस साइन x का मान लो अगर ये एरिया कैलकुलेट करना हो साइन x और x एक्सिस के बीच में, तो साइन x का ये ग्राफ हो गया, बस 0 से पाई तक बना लेते हैं और हम एरिया कैलकुलेट करते हैं π/4 से ले करके यहाँ पर ये 3π/4 तक। ये जो एरिया बाउंडेड है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो इस इंटरवल में ये जो फंक्शन यानी जो साइन एक्स है इसका वैल्यू पॉजिटिव है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव है और हमें ये बाउंडेड एरिया निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहाँ से? π/4 से ले करके 3π/4 तक। तो यहाँ पे जो एरिया होगा ये इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन π/4 से ले करके ये वाले पॉइंट से 3π/4 तक, जहाँ तक हमें एरिया निकालना है और फंक्शन है साइन एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स और ये हम लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा π/4 और ये हो जाएगा 3π/4। तो ये बन जाएगा माइनस का कॉस, अपर लिमिट पुट करेंगे तो 3π/4 और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस π/4 लोअर लिमिट। ठीक है, तो इस पूरे का वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस 3π/4 होता है 1/√2 और प्लस ये 1/√2। तो यहाँ पर जो एरिया बाउंडेड है ये हो जाएगा √2 के इक्वल। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल है, मान लो कर्व गिवन है y इक्वल टू x क्यूब।
अब हमें यहाँ पर इस कर्व के द्वारा और एक्स एक्सिस के बीच में मान लेते हैं एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 1 के बीच में जो एरिया बाउंडेड है ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, कुछ ऐसा है। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और इसका अगर ग्राफ बनाया जाए तो पॉजिटिव साइड में कुछ ऐसे ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इस फंक्शन का x इक्वल टू 0 यानी ये पॉइंट हो गया 0 और x इक्वल टू 1, तो ये हो गया x इक्वल टू 1। तो 0 से लेकर के 1 तक इस फंक्शन के द्वारा ये जो बाउंडेड एरिया है अगर ये कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर जो फंक्शन का वैल्यू है ये 0 से लेकर के 1 के बीच में पॉजिटिव यानी एक्स एक्सिस के ऊपर है ग्राफ। तो अगर एक्स एक्सिस के ऊपर ग्राफ है तो इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करके एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया यहाँ पर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करना है 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक, और फंक्शन हमें गिवन है एक्स क्यूब डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x की पावर 4/4 एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, और लिमिट पुट करना है 0 से लेकर के 1 तक। तो अपर लिमिट पुट करेंगे यानी x इक्वल टू 1 अपर लिमिट पुट करेंगे तो हो जाएगा 1/4, और माइनस में लोअर लिमिट यानी 0, तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4। यानी यहाँ पर जो एरिया बाउंडेड होगा ये हो जाएगा 1/4 ऐसे। ठीक है, अब एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। तो दूसरा एग्जांपल है, मान लो हमें एरिया कैलकुलेट करना है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, और ये एरिया कैलकुलेट करना है x इक्वल टू 0 से ले करके x इक्वल टू 1 तक। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, और इस फंक्शन और x एक्सिस के बीच में जो एरिया बाउंडेड है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले इसका अगर ग्राफ बनाया जाए वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन जाएगा। तो अब हमें x इक्वल टू 0 से ले करके x इक्वल टू 1 तक, यहाँ तक ये जो बाउंडेड एरिया है ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तब ये एरिया अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 से लेकर के 1 तक इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर देंगे, तो एरिया हो जाएगा, और ये फंक्शन पॉजिटिव है एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेकर के 1 तक, और फंक्शन यानी y का वैल्यू, तो y dx ऐसे होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो y है ये y स्क्वायर करके लिखा हुआ है। अगर डायरेक्टली ऐसे लिखा होता y इक्वल टू एक्स स्क्वायर तो डायरेक्टली y का वैल्यू एक्स स्क्वायर पुट कर देते, लेकिन यहाँ पर y स्क्वायर करके गिवन है यानी सबसे पहले y का वैल्यू हमें निकालना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर y का वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल कितना हो जाएगा 2√x निकल के आ जाएगा, और जैसे जब y का यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल टू रूट लगाएंगे तो प्लस माइनस रूट में 4x आएगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने बस प्लस वाला जो पॉजिटिव है उसी को कंसीडर किया है। अब पॉजिटिव वाला क्यों कंसीडर किया, पॉजिटिव वाला इसलिए कंसीडर किए हैं कि हम जो ग्राफ ले रहे हैं वो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला ले रहे हैं। ठीक है, तो अगर ग्राफ हम एक्स एक्सिस के ऊपर वाला कंसीडर कर रहे हैं यानी ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव साइन के साथ हो जाएगा, तो हमें 0 से लेकर के 1 तक इसको इंटीग्रेट करना है। तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के 1 तक 2√x dx, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो 2 बाहर आ जाएगा, इंटू रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 2/3 और x की पावर में 3/2, और ये लिमिट हमें पुट करना है 0 से लेकर के 1 तक। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करके कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। ठीक है, एक तो ये तरीका था एरिया कैलकुलेट करने का कि y को x के टर्म में निकाल लेते हैं। अब दूसरा है कि अगर हमें ये एरिया कैलकुलेट करना है 0 से लेकर के 1 तक,
तो अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे रेक्टेंगल बना लूँ, ठीक है, और अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया पता चल जाए और उसमें से अगर मैं ये वाला एरिया सब्सट्रैक्ट कर दूँ, तभी ये एरिया निकल जाएगा। इस रेक्टेंगल के एरिया से अगर ये वाई एक्सिस के साथ यहाँ पर ये जो एरिया बन रहा है, अगर इसको सब्सट्रैक्ट कर दूँ तभी एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी हमें वाई एक्सिस के साथ एरिया निकालना हो, तो वाई एक्सिस के साथ जो एरिया होगा ये इक्वल होगा वही ए से लेकर के बी तक इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ पर अब जो फंक्शन आता है वाई एक्सिस पर इंटीग्रेट कर रहा है, तो जो फंक्शन होगा वो एक्स के टर्म में पूरा लिखा अब जो फंक्शन होगा वो वाई के टर्म में पूरा लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर डी वाई आएगा। अब फंक्शन को वाई के टर्म में लिखने का क्या मतलब है कि जो एक्स है उसको हम वाई के फॉर्म में लिख देंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे वो करते हैं जनरली, जैसे अगर देखा जाए तो वाई को एक्स के फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे वाई इक्वल टू साइन एक्स हो गया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 हो गया, तो y को x के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, x को y के फॉर्म में लिखेंगे, यानी ऐसे हो जाएगा x इक्वल टू जैसे साइन x, या फिर हमने यहाँ पर जो फंक्शन लिया है यहाँ पर क्या है x इक्वल टू अगर देखा जाए तो वाई स्क्वायर बाई 4, ठीक है, यानी यहाँ पर जो भी फंक्शन आएगा वो y के टर्म में आएगा, ये y है, ठीक है, ऐसे साइन y हो गया वाई स्क्वायर बाई 4, या फिर x इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस साइन एक्स, ऐसा एक साइन वाई ऐसा एक फंक्शन ले सकते हैं, ठीक है, यानी जो x होगा ये y के फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमें ये इंटीग्रेट करना, y एक्सिस पर एरिया निकालना है, तो इसको y पूरे को y के फॉर्म में लिखते हैं फंक्शन को। तो यहाँ पे फंक्शन को y के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो हो जाएगा x इक्वल टू 4 वाई स्क्वायर बाई 4, तो हो जाएगा x इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई 4। अब इसको हमें इंटीग्रेट करने कहाँ से कहाँ तक, ये वाला पॉइंट 0 से ले करके हम यहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे। अब ये वाला पॉइंट निकालना होगा। अब ये पॉइंट कैसे निकालेंगे, तो ये हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। जब x का वैल्यू 1 है तो उसके करिस्पॉन्डिंग ये वाला जो पॉइंट है कितना हो जाएगा, जब x 1 होगा यानी x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो y का वैल्यू 2 आ जाएगा, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा इसके करिस्पॉन्डिंग यहाँ से अगर ये निकाल लिए तो ये कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2, यानी हमें इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से लेकर के 2 तक इंटीग्रेट करना है y के अलॉन्ग। ये ध्यान रखना है कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम y एक्सिस के अलॉन्ग इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 0 से ले करके 2 तक वाई स्क्वायर बाई 4 डी वाई। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई क्यूब डिवाइडेड बाई 12, और ये हो जाएगा 0 से लेकर के 2 तक, तो ये कितना आ जाएगा 8/12, और इसको अगर कैंसिल किया जाए तो 2/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2/3 कौन सा एरिया आया, अभी ये एरिया निकल के आया। अब इसको क्या करना है, रेक्टेंगल के एरिया से सब्सट्रैक्ट करना है, और रेक्टेंगल का एरिया कितना है अगर देखा जाए तो ये वाला जो लेंथ है, ये जो विड्थ है, ये 2 है, और ये कितना है 1, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है ये 2 है। तो अपना जो रिक्वायर्ड एरिया है इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, अपना जो एरिया रिक्वायर्ड है इसको निकालने के लिए रेक्टेंगल के एरिया से ये वाले एरिया को सब्सट्रैक्ट करना है, यानी 2/3, तो सब्सट्रैक्ट करो तो कितना आ जाएगा 4/3, ठीक है। पहले भी हमने किया था 4/3 आया था, अभी भी 4/3 आ गया। तो ये दूसरा मेथड है एरिया को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब बाकी हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।